रानीगंज पंचायत क्षेत्र में वर्षों तक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा रहे पूर्व सभापति विनोद नोनिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की टीम ने चपुई खास कोलियरी में कथित रूप से अपनी जमीन पर बने विनोद नोनिया के कार्यालय को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान पूरे भवन को जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोगों के बीच यह कार्रवाई पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही क्षेत्र में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विनोद नोनिया के कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी और वहां रखे फर्नीचर व अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लंबे समय से क्षेत्र में होने वाले कई विवादित और अवैध कार्यों को संरक्षण दिया जाता था तथा विरोध करने वालों पर दबाव बनाया जाता था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में दस्तावेज और मतदाता पहचान पत्रों की प्रतियां भी मिली थी। वहीं कार्यालय के भीतर रखा गया भव्य सिंहासन नुमा आसन भी तोड़ दिया गया था, जो क्षेत्र में विनोद नोनिया की राजनीतिक हैसियत का प्रतीक माना जाता था। এটা বিজেপি থেকে কিছু করা নেই। এটা এসসিএল রায় নিয়েছে। এসসিএল থেকে এই পার্টি ব্রিজ এবং এসসিএল এর আন্ডারে জায়গা এসসিএল সেটা ক্লিয়ার করতে চাইছে এবং এসসিএল যা করার এসসিএল করছে। এতে পার্টির কোনো ভূমিকা নেই। কারা করছে এটা এসসিএল এখন কি করছে? এসসিএল এটা পার্টি ব্রিজ করে রেখেছিল দীর্ঘদিন, ধকলে রেখেছিল টিএমসি বিনোদ নুনিয়া। সেই বিনোদ নুনিয়ার এখন টিএমসি হেরে যাওয়ার পর এসসিএল সেটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়েছে এবং এসসিএল সেটা ক্লিয়ার করছে। কি পার্টি ছিল? এটা টিএমসি পার্টি ছিল। কে বসতো? বিনোদ নুনিয়া। এবং দীর্ঘদিন ধরে এখানে বাজে একটা ইনকামের পথ ছিল। এখান থেকে যাবতীয় ইনকাম হতো। মেয়ে পাচার থেকে শুরু করে যাবতীয় কয়লা, বালি, হাবিজাবি, মাছ চুরি সব এখান থেকে শুরু হতো। আপনার নাম? সঞ্জীব দাস, প্রাক্তন এসসি মোর্চা প্রেসিডেন্ট, मंडल 3 जामुड़िया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।